नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की 50 बड़ी खबरों पर डालते हैं सबसे पहले नजर। इंडिया न्यूज के सबसे बड़े राजनीतिक मंच का आज दूसरा और आखिरी दिन। इंडिया न्यूज के मंच पर लगा राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा। आज भी जुटेंगे सियासत और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज। पीएम मोदी के इथियोपिया दौरे का आज दूसरा दिन। द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने प्रधानमंत्री मोदी। पीएम अबी अहमद अली के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। मोदी ने कहा, इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। 2023-24 में भारत ने 4,433 करोड़ रुपए का निर्यात किया, वहीं इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत इथियोपिया से दालें और कीमती पत्थर, सब्जियां, बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है और इसके साथ ही इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण आयात करता है। इजरायल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने एक्स पर किया पोस्ट और कहा कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। बोले, हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। दिल्ली दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नितिन नवीन ने मुलाकात की। त्रिपुरा की अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने ट्रिफ्ट में पतंजलि योग पीठ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य में पतंजलि करेगा करोड़ों का निवेश। नगर निकाय चुनाव पर एकनाथ शिंदे ने कहा, 2.5 साल में जो महाराष्ट्र में सभी जगह काम हुआ है उसके आधार पर हम विकास का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर विरोध जताएंगे कांग्रेस नेता। भारत की पहली वैदिक घन पाठ पुस्तक का शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया विमोचन। बोले, वैदिक विद्वान जब अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो सबका कल्याण होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों से बातचीत की। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से फायदा पाने वाले बच्चों से रेखा गुप्ता ने बातचीत की। महाराष्ट्र के लातूर में टर्म इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए एक शख्स ने लिफ्ट मांग रहे अधेड़ को अपनी कार में जिंदा जलाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गणेश ने बताया कि उसने करीब 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया था। इसे पाने के चक्कर में अपने खुद के जल जाने की साजिश रची थी और इसके लिए राह चलते इंसान को अपनी गाड़ी में जला दिया। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। कोहरे की वजह से 15 से अधिक उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लिए किया गया डायवर्ट। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और लगातार बन रहा घना कोहरा। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी हुई है। दक्षिण यूपी में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तेज ठंड, कुछ जगहों पर तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना।
जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्की बर्फबारी की संभावना। पुलवामा, शोपिया जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से -5 डिग्री सेल्सियस। लगातार घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान सेवा बुरी तरीके से प्रभावित। कोहरे के कारण 131 उड़ानें रद्द, 400 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। 15 से अधिक उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे नजदीकी शहरों के लिए किया गया डायवर्ट। रनवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर रही, कई बार ये 0 तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का तलाशी अभियान शुरू। जम्मू कश्मीर सांबा में दिखे 3 संदिग्ध आतंकी। चरवा मंसर इलाके में हथियार बंद आतंकवादी देखे जाने के बाद अलर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का फैसला। BS6 से नीचे डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं, बिना PUCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फ्यूल। जहरीली हवा से दिल्ली NCR में हाल बेहाल। कई इलाकों में AQI 500, राजधानी में औसत AQI 456 दर्ज किया गया। ठंड के बाद 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 5वीं तक की ऑफलाइन क्लास सस्पेंड। 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मॉडल में होगी पढ़ाई। IPL 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी। अबू धाबी के एतिहाद एरियान में 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला 10 फ्रेंचाइजी ने किया। IPL की मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे रहे। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। बिहार के नेता पप्पू यादव के बेटे भी खेलेंगे IPL। सार्थक रंजन को 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम में जोड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेठी के क्रिकेटर प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में किया साइन। वीर की मां अंजना त्रिपाठी ने कहा, बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है, हम सभी इससे बहुत खुश हैं। वेनेजुएला पर ट्रंप की बड़ी कार्रवाई। तेल टैंकरों के आने जाने पर पूरी तरीके से नाकेबंदी के आदेश दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया ऐलान। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला पूरी तरीके से दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घिरा हुआ है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ट्रंप का आरोप, अपराध, आतंकवाद और मानव तस्करी को बढ़ावा दे रही है वेनेजुएला सरकार। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के लिए ट्रैवलर बैन को अब 39 देशों तक बढ़ाया गया है। 5 नए देशों को पूर्ण प्रतिबंध में शामिल किया गया। फिलिस्तीनियों की भी अमेरिका में नो एंट्री। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण अपील पर सुनवाई अगले साल मार्च तक स्थगित। भारतीय अधिकारियों द्वारा उसकी हिरासत को लेकर दिए गए ठोस आश्वासनों के बाद फैसला। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत में दवाओं का आयात शुरू किया। शुरुआती दौर में 25 तरह की दवाएं इंपोर्ट कर रहा अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। कश्मीर घाटी में कई ठिकानों पर CIA की छापेमारी। कश्मीर घाटी के कई घरों में तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद, एक आतंकी के घायल होने की खबर। सुआन गांव में 3 आतंकवादियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गांव को घेरा।
जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला, सीएम नीतीश पर भड़के नूर अहमद अजहरी, मामले पर राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने अरेस्ट किया। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है घोटाला। कोहरे को लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत 4 रास्तों पर भारी वाहनों की स्पीड लिमिट घटाई गई। अब मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन।